नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे शिमला से कुफरी रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, कुफरी में किस जगह पर आपको मिलेगी स्नो और किस जगह पर मिलेंगे बेस्ट व्यू पॉइंट, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस रोड ट्रिप की। मैंने इस रोड ट्रिप की शुरुआत की थी चंडीगढ़ से अपने दोस्तों के साथ। हम लोग निकले थे शिमला में स्नो देखने के लिए। हमें शिमला में स्नो नहीं मिली तो हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे कुफरी की और स्नो देखकर ही वापस आएंगे। इस समय हम हैं शिमला में और शिमला से कुफरी की दूरी है सिर्फ 16 किलोमीटर। दिन के समय ड्राइविंग टाइम लगभग 1 घंटा रहता है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और रात के समय ये ड्राइविंग टाइम सिर्फ आधे घंटे के आसपास रहता है। और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं शिमला शहर की विक्ट्री टनल के अंदर से। और इस समय तक हमने विक्ट्री टनल को क्रॉस कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं सर्कुलर रोड शिमला के ऊपर। अगर आप जहां पर मंडे से सैटरडे और जहां फिर सीजन के दिनों में विजिट करते हैं तो आपको इस रोड के ऊपर काफी हैवी ट्रैफिक देखने को मिलती है। आज संडे का दिन है जिसके कारण जहां पर ट्रैफिक भी बहुत ही कम है। अभी हमें अपनी गाड़ी को सर्कुलर रोड के ऊपर ड्राइव करना है लगभग 4 किलोमीटर तक। जहाँ पर लगने वाले ट्रैफिक जाम का मेजर रीजन होता है जहाँ पर आने वाले टूरिस्ट। इस रोड के ऊपर काफी सारे होटल्स हैं और ये सारे होटल्स माल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो टूरिस्ट जहाँ पर रुकना पसंद करते हैं। सर्कुलर रोड के ऊपर जो रोड विड्थ है वो है 20 फीट। इस रोड के ऊपर अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो आपको अपनी गाड़ी को डेड स्लो करना पड़ता है, तभी आप दूसरी गाड़ी को पास दे पाते हैं। और इस समय तक हमने विक्ट्री टनल से तय की है 2 किलोमीटर की दूरी और हमारे रास्ते में आया है लक्कड़ बाजार शिमला। जैसे ही लक्कड़ बाजार खत्म हुआ है तो हमारे रास्ते में आई है ऑकलैंड टनल। ऑकलैंड टनल की जो लंबाई है लगभग 40 मीटर के आसपास है। जैसे ही आप ऑकलैंड टनल को क्रॉस करते हैं तो आपको अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई देगा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला। और इस समय तक हमने विक्ट्री टनल से जो दूरी तय की है वो है लगभग 3 किलोमीटर। अभी आपको अपनी गाड़ी को इसी सर्कुलर रोड के ऊपर ड्राइव करना है और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर आपकी राइट हैंड साइड में आएगा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है शिमला टेम्परेरी बस स्टैंड फॉर अपर शिमला एरिया रूट। यानी कि आपको जहाँ पर बसेस मिलती हैं रिकांगपिओ, केलोंग, रामपुर बुशेर और रोहड़ू के लिए। बस स्टैंड के सामने एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है कुफरी की दूरी है सिर्फ 13 किलोमीटर। और इस समय हमारे सामने जो बस जा रही है वो जा रही है रिकांगपिओ की ओर। और इसके बाद आपके रास्ते में आएगा मिलिट्री हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल को क्रॉस करने के बाद हमारे रास्ते में आया साइन बोर्ड जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, दोनों ही कुफरी की तरफ जाते हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और रात के समय आप संजोली वाले रास्ते को चूज कर सकते हैं। दिन के समय आप डली बाईपास को ही चूज करें। और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं डली बाईपास रोड के ऊपर। शिमला से कुफरी के पूरे रास्ते में आपको 2 वे ट्रैफिक मिलेगी। शिमला से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है चिलोंती ओवरहेड फुटपाथ ब्रिज। और जहां से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है जे साइन बोर्ड। और इस जगह से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है संजोली हेलीपैड की ओर और मेन हाईवे वाला रास्ता जाता है कुफरी और नारकंदा शहर की ओर। अब आपको इसी रोड पर रहते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 2 किलोमीटर तक। जब आप इस 2 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड में आएगी HRTC की वर्कशॉप। जब आप HRTC की वर्कशॉप को क्रॉस कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे डली चौक के ऊपर। और इस चौक तक हम तय कर चुके हैं लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी। और इस जगह से जो कुफरी शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 8.5 किलोमीटर। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा शिमला शहर का गेट। और इस जगह पर आकर शिमला शहर की जो सीमा है खत्म हो जाती है। डली चौक से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे इस दोराहे पर, जहां से जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है मशोबरा, नालधेरा, तत्तापानी और सुन्नी की ओर। और जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाता है कुफरी, थ्योक, नारकंदा और रामपुर बुशेर की ओर। इस रोड के ऊपर ड्राइव करते हुए आपकी गाड़ी की जो एवरेज ड्राइविंग स्पीड आएगी वो आएगी 20 किलोमीटर पर आवर की। शिमला से कुफरी के 16 किलोमीटर के रास्ते में आपको पूरे रास्ते में मिलती है 2 वे ट्रैफिक, कम चौड़े रोड और घुमावदार रास्ते। और पूरे रास्ते में आपको मिलती है हैवी ट्रैफिक। शिमला शहर से 9 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। इस जगह पर पहुंचकर पहले आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर जगह देकर पार्क करें और उसके बाद ही जहां से दिखाई देने वाले ग्रीन वैली व्यूज को अपने कैमरे में कैप्चर करें। शिमला से कुफरी के रास्ते में एक जगह आती है जिसको कहते हैं ग्रीन वैली, और ये है जहाँ की ग्रीन वैली। ग्रीन वैली व्यू पर कुछ समय बिताने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं कुफरी की ओर। अब आपको अगला जो 3 किलोमीटर का रास्ता है लगभग ऐसा ही मिलने वाला है।
शिमला शहर से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा विलेज शहराबरा और इसी गांव के साथ स्थित है वाइल्ड फ्लावर हॉल एंड ओबराय रिजॉर्ट शिमला, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। और जहां से ऑनबोर्ड जो कुफरी शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 4 किलोमीटर। जैसे जैसे हम कुफरी शहर के पास पहुंचते जा रहे हैं तो हमें रोड साइड के ऊपर दिखाई दे रही है स्नो। इस रोड पर गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू। और इसी रोड के ऊपर आपको रास्ते में दिखाई देंगे यॉक, जो कि बेसिकली बिलोंग करते हैं लाहौल स्पीति और लद्दाख वाले एरिया से। इनको यहाँ पर रखा जाता है एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। आप चाहें तो आप इनके ऊपर बैठकर अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपसे चार्ज किए जाते हैं ₹50 पर पर्सन। यॉक के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद हमने अपने सफ़र को फिर से शुरू कर दिया है कुफरी के लिए और इस जगह तक हमने शिमला शहर से तय कर ली है 13 किलोमीटर की दूरी। और जहाँ से जो कुफरी शहर की दूरी रह गई है वो सिर्फ 3 किलोमीटर। अगर आप भी शिमला से कुफरी जहाँ पर किसी और भी रोड ट्रिप पर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले व्यू पॉइंट्स और नए एक्सपीरियंस को ज़रूर एंजॉय करें, नहीं तो जो आपका हिंदी वाला सफ़र एक्चुअल में इंग्लिश वाला सफ़र बन जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी को चंडीगढ़ से शिमला तक लेकर आए हैं तो आप शिमला से कुफरी तक भी आप अपनी गाड़ी को ईजिली ड्राइव करके पहुंच सकते हैं। अभी तक हमें जहां पर जो रोड कंडीशन मिली है बहुत ही बढ़िया है। शिमला शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है कुफरी शहर का बस स्टैंड। अब आपको इसी रोड के ऊपर रहते हुए अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 300 मीटर तक। जब आप 300 मीटर की दूरी तय कर लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इस जगह पर, और जहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है फागू, नारकंदा और रामपुर की ओर, और जहाँ से राइट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है चैल और कंदा घाट की ओर। अभी हमें इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है और कुछ ही दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आई है कुफरी शहर की मार्केट। ये जो कुफरी शहर की मार्केट है काफ़ी कंजस्टेड है और जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगते हैं। इस मार्केट की जो लंबाई है लगभग 100 मीटर के पास है। जैसे ही जब मार्केट ख़त्म हुई है तो हमें अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है काफ़ी सारी स्नो। और इस समय हम पहुंच चुके हैं कुफरी में और इस जगह पर पहुंचकर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है कुफरी फन वर्ल्ड एडवेंचर रिजॉर्ट और नागसन अम्यूजमेंट पार्क की ओर, और जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाता है चैल, साधु पुल और कंदा घाट की ओर। अगर आपको इस रोड के ऊपर स्नो मिलती है तो बेटर है कि आप अपनी गाड़ी को स्नो के ऊपर ड्राइव ना करें। स्नो के ऊपर ड्राइव करते हुए आपकी गाड़ी स्लिप कर सकती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपके पास स्नो के ऊपर ड्राइव करने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो आप अपने से अगली वाली गाड़ी के टायर मार्क्स के ऊपर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करें और अपनी गाड़ी के टायरों में हवा को कम कर लें और आप अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड पर ड्राइव करें। अब आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 1 किलोमीटर तक। इस दौरान आपके रास्ते में आएगा कुफरी हेरिटेज रिजॉर्ट एंड स्पा, और जहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको मिलेगी प्रॉपर कार पार्किंग की जगह, और जहाँ पर जो कार पार्किंग चार्जेस रहते हैं वो है ₹100। और इस समय हम पहुंच चुके हैं कुफरी शहर के मेन टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर, और इस जगह पर पहुंचकर आपको मिलेगी टूरिस्ट की काफ़ी सारी भीड़। अभी आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा कुफरी जू। अभी आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है चैल की ओर लगभग 1 किलोमीटर तक। तब आपके रास्ते में आएंगे बहुत ही खूबसूरत स्नो पॉइंट्स। अगर आप कुफरी तक आते हैं तो आपको जहाँ पर आकर म्यूज नहीं होना पड़ेगा, आपको जहाँ पर स्नो देखने को मिल ही जाएगी। तो ये था हमारा शिमला से कुफरी रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।